नमस्कार बच्चों, आज हमारी पोएम है 12th क्लास की ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स द्वारा रचित है कविता। बिल्कुल आसान पोएम है। इसमें कवि कहता है कि कोई भी सुंदर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें खुशी प्रदान करती है वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। चाहे कोई फूल है, किसी के बारे में कहानी सुनते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देख करके हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारे मन को अच्छी लगती है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर कवि अपने अनुसार उनकी कुछ सूची बनाता है। देखिए कवि क्या कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदर चीज, इज जॉय माने खुशी देती है, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, सदा काल के लिए खुशी देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसकी मिठास, इंक्रीजेस, बढ़ती रहती है, घटती नहीं। मिठास जितनी दफा फील करेंगे उतनी दफा इसकी मिठास बढ़ती रहेगी। इट विल नेवर, यह कभी नहीं, पास, खत्म होती, गुजरती, इनटू नथिंगनेस माने बेकार में, ये कभी बेकार में खत्म नहीं होती। बट अपितु विल कीप, प्रदान करती है, ए बोर माने कुंज, क्वाइट माने शांति का, फॉर अस माने हमारे लिए शांति का कुंज प्रदान करती है, शांति का आश्रय प्रदान करती है कोई भी सुंदर चीज। एंड स्लीप, नींद प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरी हुई नींद देती है वो कोई भी सुंदर चीज। एंड हेल्थ, और हमें स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट माने चैन भरी, ब्रीथिंग माने सांस देती है, चैन भरी सांस वो हमें देती है कोई भी सुंदर चीज। कवि कहता है देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक प्रातः, आर माने हैं वी, हम रेदिंग, लपेट रहे होते, बना रहे होते हैं, ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का हार, टू बाइंड, जो बांधे रखता है, अस हमको, टू द अर्थ, धरती से, जो हमें रोज धरती से जोड़ता है, हम फूलों का हार बनाते हैं। ये प्रतीक है इस बात का कि वो हमें खुशी देता है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर बताया कवि ने संसार में क्या फैला हुआ है। डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशाओं के बावजूद, स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, डिस्पोंडेंस माने निराशा, निराशाओं के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन माने मानवीय, डर्थ माने अभाव, मानवीय अभाव के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर, नोबल माने सभ्य, नेचर माने लोग, जिनका अच्छा नेचर होता है वो लोग, नोबल नेचर। कवि कहता है ये दुनिया में कमी है, उनकी कमी होने के बावजूद, चारों ओर निराशा होने के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, दुख भरे रास्ते होने के बावजूद, एंड ऑफ ऑल द अनहेल्थी, और नीचता, घटियापन, कमीनापन होने के बावजूद, एंड द ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड माने धोखे भरे रास्ते होने के बावजूद, कवि कहता है दुनिया में इतनी बुराइयां होने के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यदि हम ढूंढने, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतनी बुराइयों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदर चीज की आकृति, मूव्स अवे, हटा देती है, द पाल, पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधेरी आत्माओं से, जो बुराइयों ने हमारी अच्छी आत्माओं को ढक लिया है, उन बुराइयों को कोई भी सुंदर चीज जिसको हम देखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो उस पर्दे को हटा देती है, नेगेटिविटी को हटा देती है। कवि कहता है कि, और फिर वो कुछ लिस्ट बनाता है कौन सी है सुंदर चीजें जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। सच द सन, सच माने ऐसी चीजें हैं, द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़ भी हैं, ओल्ड एंड यंग जो नए और पुराने दोनों, स्पोर्टिंग जो प्रदान करते हैं, ए शेडी माने छाया का, गुण वरदान जो हमें छाया का वरदान देते हैं, फॉर सिंपल सीप, आम आदमी को भी, सीप माने भेड़ होती है, या आम आदमी को भी वो छाया का वरदान देते हैं। एंड सच यार, और कुछ चीजें बताई उसने, डेफोडिल्स, नरगिस के फूल को डेफोडिल्स कहते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड माने हरे भरे संसार में, वनों में, दे लिव इन, जिसमें मानव रहता है, वहां कुछ फूल है, वो भी सुंदर चीज है, कवि कहता है। एंड क्लियर रील्स, क्लियर माने साफ स्पष्ट, रील्स माने नदी नाले छोटे छोटे, वो भी सुंदर चीज कवि कहता है। दैट जो कि, फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए, हमारे लिए, एक कूलिंग, ठंडा, कवरेट, आसरा, मेघ बनाते हैं, जेंट बचाते हैं, द हॉट, गर्मी की सीजन, ऋतु से, जो सबको गर्मी की ऋतु से बचाते हैं। द मिड, और जो वन के, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फॉरेस्ट वनों के मिड, मध्य में, ब्रेक मानी झाड़ियां खिली हुई हैं, लगी हुई हैं, रिच भरी हुई हैं, विद स्प्रिल्किंग, बिखेर रही हैं, और फेयर माने सुंदर, मस्क रोज ब्लूम्स, सफेद गुलाब की पंखुड़ियों से महक बिखेर रही हैं वो, ब्लूम्स खिलना, पंखुड़ियां, मस्क रोज, सफेद गुलाब, स्प्रिल्किंग माने बिखेरना, फेयर माने महक, प्यारी सुंदर महक, और कुछ भी सुंदर चीजें कवि कहता है। एंड सच, ऐसी ही टू बी द ग्रैंडर शान ऑफ द डूम्स माने निर्णायक दिन, जब परमात्मा सबका हिसाब करेगा, द जजमेंट डे, फैसले वाला दिन, जजमेंट डे, उसको डूम्स कहा है। कवि ने कहता है कि वो भी सुंदर चीज है।
वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, वी हैव इमेजिन जो हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी माने शक्तिशाली, डेड माने मरे हुए, जो हमारे मरे हुए शक्तिशाली लोग हैं जो हमसे पहले चले गए उनकी हम कल्पना करते हैं। कभी कहता है वो भी सुंदर चीज़ है क्योंकि उनसे हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हुए या और भी जितने हुए, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, उनसे हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। वो माइटी, वो शक्तिशाली लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। दे आर ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएट सेज दैट। ऑल लवली टेल्स, वो सारी कहानियां, दैट जिनके बारे में वी हैव हर्ड, या तो हमने सुन रखा है, हम सुनते हैं और रीड या पढ़ते हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है क्योंकि वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, खुशी देती हैं। और कवि ने आखिर में 2 लाइनों में बता दिया कि है क्या ये थिंग ऑफ ब्यूटी। एन एंडलेस फाउंटेन, एक अंतहीन फवारा, ऐसा फवारा जिसका अंत नहीं है। एन एंडलेस फाउंटेन, किस चीज का? ऑफ इमोरल ड्रिंक, अमृत का। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अमृत का एक ऐसा अंतहीन फवारा है। प्योरिंग इनटू अस, जो हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, प्योरिंग माने उड़ेल देना, अनटू अस हमारे ऊपर आ रहा होता है, कहां से? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के छोर से। कवि ने कहा कि कोई भी सुंदर चीज है, थिंग ऑफ ब्यूटी उस अमृत के समान है जो अमृत सीधा स्वर्ग के छोर से हमारे लिए आता है। वो खुशी लेके आती है, वो पॉजिटिविटी लेके आती है। इसलिए कवि कहता है इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, इसकी हमेशा मिठास बढ़ती रहती है। हर वो चीज जो हमें खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, शक्ति देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, कवि कहता है वो सारी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। थैंक्स बॉयज।